स्टूडेंट्स, आज हम घातांक के नियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, घातांक के नियम। घातांक के नियम के बारे में आप छठी, सातवीं, आठवीं क्लास में पढ़ चुके हैं, 9वीं में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये नियम आपको याद होने चाहिए। कोई भी सवाल को हल करते हैं तो उसमें घातांक के नियम बहुत ही काम के होते हैं। सवाल हम जल्दी से आसानी से हल कर पाते हैं। ठीक है, तो घातांक में हम आधार लेंगे, इसको बेस भी बोलते हैं, और घातांक m और n लेंगे। यानी आधार हमारे पास क्या होगा, a होगा, b भी हो सकता है, और घातांक के रूप में हम लेंगे m n। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो घातांक का नियम है वो है 1 की घात m गुणा 1 की घात n। कई जगह इस तरह से लिखा होता है 1 की घात m डॉट 1 की घात n। तो डॉट का मतलब भी गुणा ही होता है। ठीक है, जब आधार समान हो तो घाते गुणा में घाते जुड़ जाते हैं। ठीक है, यानी कि किसके बराबर होगा, 1 की घात m प्लस n के बराबर। ठीक है ना, यानी कि जब हमारे पास कोई सवाल दे रखा हो कि 2 की घात 10 गुणा 2 की घात 5 किसके बराबर होता है, तो हम क्या करेंगे, आधार समान। जब यहाँ पे 2 की घात है और यहाँ पे 2 की घात है तो घातें आपस में जुड़ जाती है। यानी कि क्या हो जाएगा, 2 की घात 10 प्लस 5 हो जाएगा, यानी 2 की घात 15 अपना आंसर हो जाएगा। अगर आंसर घातांक लिखेगा और जितनी घात होती है उस आधार को उतनी बार ही गुणा करती है। यानी यहाँ पे 2 कितनी बार गुणा होगा, 15 बार गुणा होगा। 15 बार गुणा करके हम आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला है 1 की घात n गुणा 1 की घात n। आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ऐसे ही भाग में दूसरा फॉर्मूला, ये तो गुणा हो रहा है। अगर अपने पास 1 की घात m बटे 1 की घात n, भाग में घातें घट जाती है। ठीक है, यानी कि किसके बराबर आएगा, 1 की घात m माइनस n। ठीक है, जैसे सवाल आए 3 की घात 5 बटे 3 की घात 2 किसके बराबर होता है, तो सीधे ही लिख सकते हैं 3 की घात 5 माइनस 2, यानी कि 3 की घात 3। और 3 की घात 3 का मतलब होता है 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 क्या 9 9 27 आ। ठीक है, समझ में आया, याद रहेगा फॉर्मूला। 2 फॉर्मूले हो गए, लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि जो m है वो बड़ा है n से। m को आसानी से n से घटा लेंगे अगर m बड़ा होगा n से। अगर m छोटा हो n से तो हम क्या करेंगे, तो देखो तीसरा फॉर्मूला बना दिया 1 की घात m बटे 1 की घात n। यदि m छोटा है n से तो हम इसको लिखेंगे 1 बटे 1 की घात n माइनस n। ये बात आपको याद, मैं इसको क्वेश्चन में हल कर बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे कि देखो 5 बड़ा है 2 से, 5 आसानी से 2 से घटा सकते हैं ना। लेकिन अगर सवाल ऐसे हो 3 की घात 2 बटे 5 3 की घात 5, तो देखो 5 बड़ा है। इस तरह के सवाल कैसे हल करेंगे, 1 बटे 3 की घात 5 माइनस 2, 1 बटे 3 की घात 3, यानी कि 1 बटे 27। समझ में आया। इसी तरह से अगला घातांक का नियम है घात के ऊपर घात। जैसे कि 1 की घात को m और इसकी भी घात को n, घात के ऊपर घात। तो घातांक के नियम में जब भी घात के ऊपर घात आती है तो घातें आपस में गुणा हो जाती है। यानी कि आ जाएगा हमारे पास 1 की घात m गुणा n। जैसे कि कोई सवाल आते हैं रूट का ही लगा लो, रूट का मतलब होता है घात 1 बटे 2। ठीक है, और मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखवाया था कि रूट 1 का वर्ग हो तो 1 के बराबर आता है, लिखवाया था ना। इसका मतलब क्या होता है, 1 की घात 1 बटे 2 और इसकी घात 2। घात के ऊपर घाते हो तो घातें आपस में गुणा हो जाती है। यानी आ जाएगा 1 की घात 1 बटे 2 गुणा 2, 2 से 2 कट गया, 1 की घात 1, यानी कि ये आंसर।
घात भी m, b की घात भी m, यानी घात समान हो और आधार अलग अलग हो। तो इस तरह के अगर गुणा आ जाए तो उनको गुणा कैसे करते हैं? तो इसमें जब समान घात होती है तो हम दोनों संख्याओं को गुणा कर देते हैं। ये a b हो चाहे m n हो, सभी प्राकृत संख्याएं हैं, पॉजिटिव संख्या, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा a गुणा b, दोनों को गुणा करके उसकी घात m लिख सकते हैं, ठीक है, याद रहेगा। जैसे कि 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3, कैसे हम करेंगे? 2 गुणा 3 कर देंगे और उसकी घात 3 हो जाएगी। 2 तिया 6, 6 की घात 3, 6 को 3 बार गुणा कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन इसी तरह से गुणा में है, भाग में हो तो 1 की घात m बटे b की घात m, भाग में संख्या आधार तो अलग अलग है लेकिन घात समान है, उसमें आ जाएगा ये हमारे पास a बटे b और इसकी घात m, और फिर क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, ठीक है, समझ में आया। जैसे कि है 3 की घात 5 बटे 2 की घात 5, तो हम लिख सकते हैं 3 बटे 2 और उसकी घात 5, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है 6 नंबर होगा 7वां घातांक का नियम। 1 की घात 0, अगर 1 की घात 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है, ठीक है, ये याद रखना। उदाहरण के हिसाब में 1 की घात 0 को हम ले सकते हैं 1 की घात m माइनस m, ये अगर होगी m माइनस m में से m घटाएंगे 0 आ जाएगा, और घात घटा हो रही है इसका मतलब 1 की घात m बटे 1 की घात m, घातें घट रही है इसका मतलब आधार समान है, तो भाग में इस तरह से लिख सकते हैं ना, इस नियम से घातें घटाई थी हमने, इसको कैसे लिख सकते हैं 1 की घात m बटे 1 की घात n लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे घटे, अब देखो समान हो तो घटी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 की घात 0 यानी किसी भी संख्या का की घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 के बराबर होता है, ठीक है। और एक और 8 नंबर की घातांक का नियम है, कोई भी घात ऋणात्मक रूप में 1 की घात माइनस m, कोई भी घात माइनस की हो तो उसका मतलब क्या होता है 1 बटे 1 की घात m, यानी ऋणात्मक घातांक को धनात्मक घातांक बनाने के लिए 1 बटे, ठीक है, याद रहेगा। जैसे कि 2 की घात माइनस 2 का मान याद कीजिए, हमें कुछ नहीं पता, माइनस का मान सीखा ही नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे इसको धनात्मक वो घातांक बना
ये आप सभी को जो घातांक के नियम लिखवाए मैंने वो लिखवा दिए, इन सभी को आपको याद करना है, ठीक है।